मतलब ऐसा हाँ, आपको भी है कि गलत बोला है? हाँ, वो जज्बात में जो वर्ड कहे कि ये तेरे बाप का नहीं है, हालांकि है उसमें कोई बड़ी बात, गलत भी नहीं है। तेरे बाप का नहीं, वो रियल बात है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये इलाका आपके बाप का नहीं है, तो है ही नहीं भाई, ये तो एक अलग मसला है। नहीं, लेकिन फिर चलो तो उलट में सुनो उनको सुनो भी सुनो बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे बाप का भी नहीं है। सुनो, अब महराज मसला, महराज के बाप का भी तो नहीं है हॉस्पिटल। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज करेंगे वही तो आपको रिवर्ट भी होगा ना, वापस भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही, मैं वही कह रहा हूँ कि ये अंदाज गलत था, लेकिन मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और क्यों उसने वो जज्बात में जब यही इंसान, बात अगर आपके साथ हो तो बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात वही कंडेम कर रहा हूँ ना उस चीज को, कि मतलब जज्बात में कही गई है बात, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी सीनियर नेता मुदस्सिर रजा जलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महराज मलिक पे एफआईआर लगी, डॉक्टर वर्सेस महराज मलिक। डोडा, अगर हम बात करें जीएमसी डोडा की, तो पिछले लंबे अरसे से जो है कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी, और उसमें तूल जो पकड़ा, ये जो प्रोटेस्ट हुआ, महराज मलिक डिमांड कर रहे थे कि डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसके उलट हुआ, महराज मलिक के खिलाफ कार्रवाई हो गई। डॉक्टर्स की सुनवाई हुई, महराज मलिक के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई। रजा साहब, कैसे देखते हैं आप इस सारे पूरे इंसिडेंट को? आपने देखा होगा पहले भी 8-9 महीने से लगातार महराज मलिक जो है जीएमसी डोडा का दौरा कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पूरी जो एप्रन होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, बैच होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि डॉक्टर हैं ये, कौन डॉक्टर है, कौन क्या है, उस चीज़ का इल्म जो है हर किसी को होना चाहिए। क्योंकि आम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये डॉक्टर है या कोई अटेंडेंट है, क्या है ये, तो जानने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये जो कंट्रोवर्सी देखने को मिली, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से एफआईआर जो लगाई गई महराज मलिक के खिलाफ? असल में मुझे सबसे पहले मैं कहूँगा इसकी बुनियाद की अगर तरफ जाएंगे हम, इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं मरकज़ी सरकार जो कहते हैं हमने दिल से मतलब जो है दूरी ख़त्म की है जम्मू कश्मीर के साथ। आज के टाइम पे महराज मलिक के ऊपर जो मसाइल मतलब आ रहे हैं पिछले 9-10 महीने से, आप देख रहे हैं कभी पार्लियामेंट ये असेंबली के अंदर हमला होता है बंदे के ऊपर, कभी कुछ और, मतलब आए दिन जो है उनके ऊपर एफआईआर कराई जाती हैं। और एक डॉक्टर लेडी, हालांकि जो वर्ड थे उसमें उसको कंडेम करता हूँ कि वो अल्फाज चलो जज्बात में निकल गए, हुए एक अलग मसला है। मतलब ऐसा हाँ, आपको भी है कि गलत बोला है? हाँ, वो जज्बात में जो वर्ड कहे कि ये तेरे बाप का नहीं है, हालांकि है उसमें कोई बड़ी बात, गलत भी नहीं है। तेरे बाप का नहीं, वो रियल बात है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये इलाका आपके बाप का नहीं है, तो है ही नहीं भाई, ये तो एक अलग मसला है। लेकिन चलो उलट में उनको भी बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे बाप का भी नहीं है। महराज के बाप का भी तो नहीं है हॉस्पिटल। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन महराज मलिक जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज करेंगे वही तो आपको रिवर्ट भी होगा ना, वापस भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही, मैं वही कह रहा हूँ कि ये अंदाज गलत था, लेकिन मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और क्यों उसने वो जज्बात में जब इंसान, बात अगर आपके साथ हो तो बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात वही कंडेम कर रहा हूँ ना उस चीज को, कि मतलब जज्बात में कही गई है बात, लेकिन उसमें असल जो है उसके पीछे का आप मतलब पस मंजर देखिए, वो क्यों उन्होंने कहा। इसलिए कहा क्योंकि डोडा की आवाम पिछले मतलब जो है बड़े टाइम से मुश्किलात का सामना कर रही है। अब महराज मलिक अपने घर के लिए तो नहीं बोल रहा था, या उनकी और बढ़ गई। 2 दिन से वो प्रोटेस्ट पे डॉक्टर्स वहाँ पे। डॉक्टर्स, यही बात है ना, ये मरकजी सरकार का एक बोया हुआ मतलब बीज है। क्योंकि अगर आज के टाइम पे हमारी असेंबली के पास ये पावर होती किसी जो है एम्प्लॉय को जो है ट्रांसफर करने की, या बाकी मतलब जो है पावरें होती, तो आज के टाइम पे वो डॉक्टर्स जिन्होंने वहां पे कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज उनके पास नहीं दिखाई देती है, सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट से मतलब जो है तनख्वाहें ले रहे हैं, वो टैक्स गरीब आवाम भर रही है, लेकिन गरीब आवाम का काम करने के लिए तैयार नहीं। आप बताएं आइडेंटिटी कार्ड लगाने में कौन सी परेशानी है उन लोगों को? गरीब का क्या काम होगा उससे? यार आपको जब तक नहीं आपकी पहचान हमें पता चलेगी। काम इलाज करना है, वो इलाज कर रहा है, इलाज दे रहा है, इलाज हो रहा है ना। महराज मलिक एमएलए नहीं था तब भी लोगों के इलाज हो रहे थे वहाँ पे। इलाज हो रहे थे, लेकिन जो वहाँ के लोगों की मुश्किलात थी वो आप वहाँ लोकल आप लोगों से आज भी पूछें कितनी कितनी देर उनको ऐसे बिठा के रखा जाता है। कितने ऐसे मामले प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके मतलब जो है औरतों की डिलीवरी हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर मतलब जो है ऐसी सुविधाएं नहीं है, वहाँ के लोग इतना मतलब जो है मतलब उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है ना? आई कार्ड, एप्रन या बैच क्या करेगा? मतलब उससे तो इलाज नहीं होना ना, करना तो डॉक्टर को ही है। यही बात मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ कि जब तक आप अपनी पहचान नहीं बताएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मीडिया से हैं कि नहीं? और सुनो, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, कितने लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पाया इस कारण से कि
डॉक्टर ने एप्रन नहीं पहना है, मैं- इस कारण से कि उसने आई कार्ड नहीं पहना है। इलाज तो हो रहे हैं ना, देखिए आप सरकार नंबर ऑफ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखे ना पेशेंट्स की कितनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो वहां पे जो आप आइडेंटिटी कार्ड या बाकी मामलात की बात कर रहे हैं, देखो गवर्नमेंट ने डिसिप्लिन क्यों रखा है, वो इसीलिए रखा एक मामूल और पता चले कौन बंदा क्या है, कौन मतलब जब अनजाना बंदा मैं ही वहां पे चला गया, अब मैं कहाँ कहाँ किससे पूछूं कौन डॉक्टर कहाँ है। वो तो आपने देखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी डॉक्टर्स की जो की उन्होंने। सच है कि बैच से काम नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब प्रूफ के लिए बहुत जरूरी है। और जहां तक मसला वहां पे एफआईआर करने का, मैं कहता हूँ महराज मलिक अपने घर के लिए नहीं बोल रहा था। और जहां तक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम महराज मलिक को किसी और वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वाहिद जम्मू कश्मीर का ऐसा एमएलए है जो पब्लिक के हित में बोलता है। वहां पे चाहे मतलब और दीगर मामलात क्या है वो बड़ी दूर की, मैं उन लेडी को नहीं जानता जो असल में मामलात हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि महराज मलिक अपने घर के लिए नहीं बोलता, वो पब्लिक के लिए बोलता है। क्योंकि आज के टाइम हमने जिन लोगों को चुन के बोला ना वो बोलने के लिए तैयार है, ना कोई और बोलने के लिए तैयार है। और यकीन माने कि जहां तक मतलब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारी मतलब जो है औरतें जा रही हैं, मतलब जिनको मतलब जो है डिलीवरी वगैरह होनी है या बाकी चीजें, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके अंदर ऐसी सुविधाएं नहीं है या वक्त पे डॉक्टर मौजूद नहीं। ये डोडा की बात नहीं, मैं अगर अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन गूल की बात करूं, हमारे गूल का यही हाल है। गूल के अंदर अल्ट्रासाउंड तक नहीं होता। तो अगर ऐसे मामलात पे कोई लीडर बोलता है तो मैं मानता हूं कि बाज औकात में जज्बात में इंसान आगे बढ़ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, उसको मैं कंडेम करता हूं। लेकिन साथ में मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि अगर पब्लिक के लिए कोई बंदा बोलता है उसकी सपोर्ट की जाए। और जहां तक रही महराज मलिक के ऊपर जो एफआईआर की बात है, उनके ऊपर जो भी वो कोर्ट खैर देख लेगा, उसके मतलब सारे एविडेंस देखे जाएंगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जहां तक वहां की बात है, एक महराज मलिक को आप जो है मतलब जो है एफआईआर करके उसको मतलब जो है डरा सकते हो, लेकिन हजारों जो है महराज मलिक पूरे मतलब जो है जम्मू कश्मीर से उठेंगे। क्योंकि महराज मलिक वो बंदा है जो डीसी की आंखों में आंखें डालकर जो है वो मतलब पब्लिक की बात करता है, पब्लिक को उनका हक देने की बात करता है। मैं आपको बताऊं आज के समय में महराज मलिक क्या है? महराज मलिक एक एमएलए हैं, लेकिन पावर है उनके पास नहीं है। बिल्कुल बिहेवियर उनका कैसा होना चाहिए लोगों के साथ? क्योंकि जो ऑफिसर जिन डीसी की आप बात कर रहे हैं, जिन डॉक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, जिन पुलिस ऑफिसर्स की आप बात कर रहे हैं, वो हम में से एक ही होते हैं या कहीं दूसरे मुल्क से आए होते हैं? बिल्कुल हम में से ही होते हैं। एक लेकिन कैसा होना चाहिए एक एमएलए का? एक सड़क छाप गुंडा तो है नहीं वो, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपको आपका ही जवाब मतलब इसी बात पे दे रहा हूँ। देखें, जब याद रहे कि जब तक कोई जबान से नहीं मानता, बस औकात फिर जो है मतलब जो है ना वो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना पड़ता है। कानून अपने हाथ में ले लो। अपने हाथ में नहीं लिया ना, किसी को भी घसीट लो। वो कह रहे हैं कि मैं उनको घसीट के निकालूंगा, वो निकाल सकते हैं, वो एमएलए वो निकाल सकते हैं। यहाँ तक जो है घसीटने का मतलब जरूरी नहीं कि आप फौरन जाके पकड़ दो। अल्फाजों का मतलब वहां तक ठहरना है कि वो पकड़ के घसीटेंगे, उसके बाद कार्रवाई करनी है, ऐसा नहीं है। उनके जो कहने का मकसद है उसके कहीं मतलब निकल सकते हैं। याद रहे एक मतलब है इसका कि मैं आपको घसीट के निकालूंगा, क्या मतलब है? घसीट के ये भी हो सकता है कानून के जरिए से घसीट के निकलवा सकता हूँ वहां से, तो ये भी तो हो सकता है इसका मतलब। और जहां तक निकाल नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदा एमएलए महराज मलिक से ही होते, हाँ, आज कार्रवाई डॉक्टर्स के खिलाफ होती या महराज मलिक के खिलाफ होती? मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये जो हमारे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मैं इसी पे तो आ रहा हूँ। आज के समय में कोई आम आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है, एमएलए एमएलए के खिलाफ एफआईआर लगना। हमारे यहाँ एक यही तो सबसे बड़ी चीज है कि एक एमएलए अगर बन जाता बंदा तो उसके बाद उसको कहा जाता बिल्कुल आप मतलब कोई सख्त बात नहीं बोल सकते। हालांकि मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस बात के ऊपर अटका हुआ हूँ कि सख्त बात आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप एमएलए बन गए। लेकिन आप बताओ, जो लोग नहीं बोलते, क्या उन डिस्ट्रिक्टों में, क्या उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर रिश्वत खत्म हुई? क्या वहां जो है मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बोलता है 8-10 महीने हो गए महराज को बने हुए, करप्शन खत्म, गरीब लोगों को सारा फायदा मिल रहा है, कम बोल तो रहा है बंदा, को इलाज मिल रहा है, कम से कम बोल तो रहा है, कम से कम इस फायदा बोलने से कम सुने। बोलने उनके पास पावर नहीं है, लेकिन अनकरीब एमएलए के पास पावर नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो एमएलए हैं, और कौन सी पावर चाहिए उनको? कौन सी पावरें हैं जनाब? सुने जिस तरह से यूटी के अंदर जो मतलब जो पावरें एमएलए के पास मतलब जो आज के टाइम है वो ऐसा नहीं था पहले। आप जब इस बारे में रिसर्च करेंगे, स्टेट के एमएलए के पास जो पावरें हैं वो आज के टाइम पे एमएलए के पास नहीं है, सिवाय कुछ पावरों के अलावा। क्योंकि जब एमएलए के पास ऐसी पावरें होती थी कि वो मतलब किसी को ट्रांसफर करवा सकते थे या कुछ, तो एम्प्लॉय भी जो है अपनी ड्यूटी मतलब जो है ईमानदारी से निभाते थे। में रह के बात करनी चाहिए, बिल्कुल हद में रह के सुने। वही बात मैं कह रहा हूँ, आपको अपनी पावर का पता है, उसी पावर के उस दायरे में रह के बात करनी चाहिए। देखिए, आप मेरी पावर छीनेंगे तो इसका मतलब मैं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाऊं। 200 साल यहाँ आई ना आवाज,
उठाई तो आवाज, एक एफआईआर के 1000 लग जाए, लेकिन इंसान रो क्यों रहे थे? आंखों में आंसू क्यों थे? वो कौम का दर्द था, वो उनके लिए नहीं था, वो अपने लिए नहीं रो रहे थे, वो कौम का दर्द था। जिन बहनों के लिए वो रो रहे थे, जिन मतलब लोकल वहाँ गरीब लोग आज के टाइम में पैदल चल के मतलब जो है वहाँ जीएमसी के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उनको अगर टाइम पे इलाज नहीं मिले या बाकी चीज, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। एमएलए को पता चल जाता है कि इलाज नहीं मिल रहा है गरीब लोगों को, लेकिन पेशेंट कहाँ होते हैं जिनको इलाज नहीं मिलता है? बिल्कुल बेशुमार, आप देखें सोशल मीडिया, और अगर आप वहां लोकल इलाके में जाएं और वहां जाके रिपोर्टिंग करें, लोकल एरियाज में जाएं, आप देखेंगे कितने लोग ऐसे मिलेंगे कि उनके साथ मतलब किस तरह से वहां पे मतलब बिहेव किया गया। कौन कौन है? आप जाएं वहां लोकल, आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, आप खुद जाएं ना लोकल में, क्योंकि आपका तो काम यही है। आप पब्लिक से फीडबैक लें इस ताल्लुक से, पब्लिक आपको बताएगी कि मेराज मलिक ने सही किया था, गलत किया था, वो आपको बताए। आप जो कह रहे हैं कि अपनी हद अपनी पावर को देखकर बोलना चाहिए, मैं कहता हूं अगर आपकी ही ताकत कल आजादी छीन ली जाती तो क्या आप अपने लिए नहीं बोलेंगे? मिसाल के तौर पे मैं तरीके से बोलूंगा, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा मैं तेरे को घसीट के जनाबे वाला, ये वो कानून का सहारा लूंगा, कोर्ट का सहारा लूंगा। सुने मेरी बात सुने, जब कानून और कोर्ट के सहारा, वो इंसान जब बोलता है, जब किसी जगह जिम्मेदार होता है, वो इंसान बोलता भी है और बाद में वो कोर्ट के जरिए से भी काम कराता है, लेकिन उसके कहने का मकसद सिर्फ पब्लिक का काम कराना है, ना कि उसकी अपनी जात के लिए। और जहां तक ये मेरी बात ही नहीं, आप पूरे मतलब जो है पूरे इलाके में देख लें, मतलब डोडा के अंदर, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर पब्लिक का करप्शन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही हो रही है या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है? फिर वही मरीजों के साथ वहां पे इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है? गूल में भी नहीं हो रहा ना, लेकिन गूल के एमएलए बोले तो सही ना। मैं कह रहा हूँ गूल का एमएलए, गूल बानिहाल का ये सजाद शाहीन साहब है, वो नहीं बोलते, नहीं बोलते करप्शन पे। मैंने नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। कहाँ पे हो रही है करप्शन? आपने क्या किया? आपने क्या किया करप्शन के खिलाफ? 8 महीने से मतलब गूल में एसडीएम नहीं है, तो मतलब उनके मतलब जो है एमएलए बनने के बाद भी, तो मैं कहता हूँ तो आगे ना, अब तो आया ना 8 महीने के बाद, जब हमने हमारे लोगों ने एमएलए ने तो लगाना नहीं था, एमएलए तो नहीं लगाना था, कम से कम वो अपनी बात तो रख सकता था। की बात उन्होंने इस बात के लिए खुद उनका इंटरव्यू किया, आपने इस बारे में आपने खुद इंटरव्यू किया, लेकिन आप ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे मरकजी मतलब जो इस टाइम हमारी सरकार है, क्योंकि एनसी से है सजाद शाहीन साहब, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मतलब मिसाल के तौर पे इनको काम नहीं किया करने दिया जा रहा है, इनकी पावरें नहीं है, पहले इनके पास पावरें थी ऐसी, तो अगर इनके पास पावरें नहीं है तो ये क्यों नहीं केजरीवाल की तरह रोड पे उतर के प्रोटेस्ट करते? अगर ये सच्चे लोग हैं, अगर जो चीजें इनके पास हो सकती हैं, महराज अगर सच्चा है वो क्यों नहीं रोडों पे आते हैं? वो बोलता है ना, उसके ऊपर एफआईआर इसीलिए तो होती है, इसीलिए तो असेंबली के अंदर उसके ऊपर हमला होता है जब वो सच बोलता है। वो शराब के अंदर यही बात है कि देखो हिंदू मुस्लिम यहाँ बात ही नहीं है, जम्मू को वो मंदिरों का शहर कह के कहता है, शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अब आप इसको क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला से सवाल किया, उमर अब्दुल्ला ने कहा हमने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा रखा ही नहीं। कहाँ के हैं वो एमएलए? कहाँ के? एमएलए डोडा के हैं, लेकिन हाँ, वो डोडा में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शराबबंदी करवा के दिखाई। देख करना किसने है? सरकार नहीं करना है ना, जब तक सरकार नहीं, सारे लोग वो तो गुंडागर्दी के तरीके से कहते हैं ना कि हम बंद करेंगे, तो करें ना वहां पे बंद। ये गुंडागर्दी, ये कैसे बात हुई? हम बंद करें? मैं कहता हूँ हम बंद करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं गुंडागर्दी का कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम बंद करेंगे, हम मतलब जो है सरकार को बताएंगे, हम लोगों को तैयार करेंगे इस चीज के लिए कि शराबबंदी होनी चाहिए। नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना, उन्होंने कितनी बार लिखा, नहीं हुई ना, नहीं हुई, लेकिन बोल तो रहा है बंदा। इसका मतलब ये कि अगर नहीं हो रही तो वो सच बोलना छोड़ दे। अनाप शनाप जो भी बोलेगा आपको पसंद है? अनाप शनाप की बात नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर इंसान को बोलना पड़ता है। जिस डॉक्टर साहिबा के लिए वो बोल रहे हैं, अगर वो आपकी माँ आपकी बहन होती तो आपको अच्छा लगता है जो उन्होंने बोला? मैं सबसे पहले कहूंगा कि अगर आप पब्लिक के टैक्स से 1 रुपए भी तनख्वाह लेते हो तो उसका हक अदा करो, सबसे पहली बात। नहीं करते जब तक वहीं की बात नहीं, मैं आपको जनरली आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाएं, अभी भी आप घूम के देख लें, मैं आपको यहीं की बात नहीं बता रहा हूं, बहुत सारी, आप किसी भी जगह जाएं तो आप ये देखेंगे कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के, करप्शन कितनी है, कि मतलब कि किस तरह से जो है गरीबों को लूटा जा रहा है, क्या कुछ है। वही डॉक्टर जो है सरकारी सिर्फ एक महराज मलिक और उसकी पार्टी के लोग ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। मैंने तो ऐसा कहा नहीं, अभी तो कह रहे हो पूरे जेएंडके में करप्शन। पब्लिक तो साथ में है ना, पब्लिक तो साथ में है हमारे। मैं भी यही बोल रहा हूँ, एक महराज मलिक और आम आदमी पार्टी के सारे नेता ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान। मैंने तो ऐसा कहा नहीं सारे बेईमान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं उठा रहे हैं। और जहां तक बात है महराज मलिक की पार्टी नहीं, बल्कि यहाँ की पब्लिक जो चाहती है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और ये तो मतलब ये पहली बार मतलब आम आदमी पार्टी ने यहाँ मतलब जो है इलेक्शन लड़ा और एक एमएलए निकला। आप आने वाले वक्त में देखेंगे पब्लिक किस तरफ जा रही है और पब्लिक क्या करेगी। पब्लिक ने इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का जो मतलब निजाम दिल्ली के अंदर था, जो मतलब पंजाब के अंदर है, इसी तरह का दिल्ली हार गए। दिल्ली हारने का मतलब ये नहीं, क्योंकि वहां पे जो है धर्म के मतलब नाम
नाम पे या बाकी चीजों के नाम पे। आज दिल्ली वाले रो नहीं रहे कि आपके सामने कितने ऐसे इंटरव्यूज और कितने लोग रोते हुए आ रहे हैं कि आज हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, पानी सप्लाई रोक दी गई, बाकी चीजें। तो आम आदमी पार्टी का सिर्फ मतलब एक मकसद, तो पहले भी आते थे, सुने, पहले ऐसे इंटरव्यूज नहीं आते थे, आप आपने देखे नहीं होंगे। नहीं, मैंने देखे, यानी पार्टी के बीच में हो ना, इसलिए आप वो चीजें देखना नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम पार्टी के बीच में जरूर हैं, हम वो चीजें सब देख रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो पहले बिजली का कट नहीं था उतना लंबा और 200 यूनिट का फ्री है, बाकी चीजें ये आज के टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता खत्म की जा रही हैं। और जिन लोगों ने बीजेपी को वोट वहां पे किया था वो लोग आज इस चीज को मतलब देख के पछता रहे हैं। मतलब वो इसके सब बाद क्या एक्शन होगा? महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, इसके बाद क्या एक्शन होगा महराज मलिक का या आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक्शन इसमें कुछ नहीं, हमारा आम आदमी पार्टी जम्मू में कोई प्रोटेस्ट नहीं निकाला, कोई बात नहीं की, कोई कुछ हुआ देखिए नहीं। सुने, हम देख रहे हैं क्योंकि हमें कोर्ट के ऊपर इत्मीनान है, कोर्ट के ऊपर भरोसा है और कोर्ट जो करेगा वो बेहतर करेगा, ठीक है ना, हमारे लिए, सबके लिए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम, पहली बात तो कोर्ट के ऊपर भरोसा है, दूसरी बात यह है कि महराज मलिक एक अकेले बंदे का नाम नहीं, महराज मलिक जम्मू कश्मीर के आम लोगों का नाम है, आम आवाम के हकूक का नाम है महराज मलिक। और जब तक बात मैं कहूंगा हम यहाँ प्रोटेस्ट अगर एक मरतबा ऐलान कर दें, मैं कहता हूँ आम आदमी ज्यादा आपको मिलेगा, आम आदमी पार्टी का बंदा कम मिलेगा। यहाँ पार्टी बाजी डोडा में आपके एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया? देखें, ये याद रहे, वो तो आज के टाइम जब मतलब हमारे पास जो मतलब जो हमारी पुलिस को जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो आप जानते हैं कि मरकजी तो यहाँ पे भी चलेगा ना, मरकजी वही ऑर्डर यहाँ पे भी चलेगा। मरकजी हुकूमत के पास वो सारी ताकतें हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हम अपना हक लेना छोड़ देंगे या लड़ना छोड़ देंगे। हम लड़ेंगे हर सूरत में, हम अपने मतलब जो हकूक के लिए, पब्लिक के लिए लड़ेंगे। और ये महराज मलिक आम बंदे का नाम नहीं है। अब पब्लिक निकलेगी, हमने नहीं निकलना, बल्कि पब्लिक निकलेगी, पब्लिक बताएगी महराज मलिक क्या है और आने वाला वक्त ये बताएगा। क्योंकि जो लोग आज कह रहे हैं कि महराज मलिक ऐसा वैसा, बेशक बहुत सारे मामलात में इख्तलाफ बाप बेटे का भी होता है, लेकिन मेरा ये मानना है महराज मलिक जब बात करता है वो पब्लिक की बात करता है, महराज मलिक जब बात करता है वो आवाम की बात करता है। और सिर्फ इसी बात पे हम महराज मलिक के साथ हमेशा खड़े हैं। और महराज मलिक का ये जो तरीका कार है, मिसाल के तौर पे पब्लिक के लिए बोलना, बस औकात वो इख्तलाफात तो बहुत सारे चलते रहते हैं और ये जिंदगी का एक हिस्सा है। जब इंसान पब्लिक के लिए निकलेगा वहां जो आपके ऊपर भी इल्जाम लगेंगे, आप भी बस औकात गलती कर जाएंगे जज्बात में, वो चलता रहता है। लेकिन महराज मलिक एक ब्रांड का नाम है, ये नाम खत्म होने वाला नहीं है। और आने वाला वक्त बताएगा कि आम आदमी पार्टी का जो ये तरीका कार है, मतलब जो है एजुकेशन को लेके या बाकी चीजों के लेके, जो मतलब जो है आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो आप देखेंगे कि वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग अपना रहे हैं। और आप किसी भी वीडियो जो इनके मुखालिफ में बनाई गई महराज में, उनके नीचे भी जाए, किसी जगह भी जाएं, आप पब्लिक के कमेंट पढ़ें, पब्लिक का देखें, आप मार्केट में जाएं, मार्केट के अंदर पब्लिक से पूछें कि महराज मलिक क्या है और क्या नहीं है। आप डोडा की मार्केट में जाएं, जम्मू की मार्केट में घूमें, आपको पता चल जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि पब्लिक की खिदमत करना, पब्लिक के हकूक के लिए बोलना। अब अगर हमें मिसाल के तौर पे हमें जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब पूरी पावरें नहीं दी गई असेंबली को, लेकिन हम तब भी जो है असेंबली के लिए मतलब जो है पावरों के लिए लड़ते रहेंगे। क्योंकि जब हमारे एमएलए के पास पावरें होंगी वो इलाके में काम कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि मतलब उन्होंने बोला था सजाद शाहीन साहब ने कि गोल के अंदर एसडीएम नहीं था, इसी तरह से मैं ये कहता हूँ अगर यही मतलब इस चीज के लिए उमर अब्दुल्ला निकलते, क्योंकि सीएम वो है, पहला कदम उनका होना चाहिए था कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। एक एमएलए को तो बाद की बात है, वो एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी का, सीएम वो पूरी रियासत का है, पूरे मतलब जो है यूटी का है, उस बंदे को निकलना चाहिए। और मैं कहता हूँ हम उमर अब्दुल्ला के साथ निकलते भाई, हाँ बिल्कुल आपको काम करने देना चाहिए और मतलब मरकजी सरकार को चाहिए कि वो मतलब जो है पावरें आपको लौटाए। लेकिन जब वो बंदा भी नहीं निकल रहा है, बाकी बंदे, तो कोई तो निकले, फिर उसके ऊपर एफआईआर भी लगनी है, उस बंदे को जो है सताया भी जाएगा, परेशान भी किया जाएगा। तो महराज मलिक आज जो है मतलब लोगों के मतलब जो है अलग अलग मतलब जो है पार्टीज या अलग अलग मतलब साजिशों के जरिए से जो परेशान किया जा रहा, तो महराज मलिक ऐसे परेशान नहीं होने वाला। वो अगर रो रहा था वो पब्लिक के लिए रो रहा था, ना कि अपनी जात के लिए रो रहा था। उसने तो यहाँ तक उसी रोने वाले वीडियो में बोल दिया कि अगर मैं मर भी जाऊं तो एक मरतबा भी मरना है, लेकिन हक बयान करके मरना है। तो जहां तक बात है इस ताल्लुक से, आप पब्लिक को देखें, आप पब्लिक के मतलब जो है पब्लिक का फीडबैक लें, आपको पता चल जाएगा महराज मलिक क्या है। और महराज मलिक आम आदमी का नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड का नाम है। और महराज मलिक पब्लिक है और पब्लिक ही महराज मलिक है। और आप देखेंगे पब्लिक जो है सपोर्ट किस तरह से करती है महराज मलिक। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो मुदस्सिर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी से नेता। आपकी सब पे क्या राय है, अब अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।